हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग करनी। बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ को बारीकी से सीखेंगे एंड जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इस कुर्ती का जो गला है वो बना हुआ है, तो हम सबसे पहले बीच में मार्किंग कर लेंगे ताकि हम कपड़े को मोड़ें तो हमारा टेढ़ा कपड़ा ना मुड़े। तो सबसे पहले बीच में मार्किंग करके हमें क्या करना है, कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच से मोड़ लेना है, डबल कर लेना है। ये वो वाला सूट है जिसमें आगे का और पीछे का जो पार्ट होता है वो अलग अलग दिया हुआ होता है। तो पीछे वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया है एंड जो आगे वाला पार्ट है सिर्फ वो लिया है मैंने, फ्रंट पार्ट लिया है। तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से मैंने इस पर ना प्रेस नहीं कर रखी। आप लोग अगर बिल्कुल स्टार्टिंग आपकी है तो आप प्लीज़ प्रेस करके ही कपड़े को काटना शुरू करें, क्योंकि उससे फिर मेज़रमेंट में दिक्कत नहीं आती है। ये मैं खुद के लिए सिल रही हूँ और क्योंकि मुझे आदत है, मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रेसिंग करके ही कपड़े को काटें। तो सबसे पहले हम बंद साइड से मेज़र करके लेंगे तीरा। यहाँ पे जो मेरा मेज़रमेंट है वो मैं लेती हूँ तीरा 7 लेती हूँ एंड आर्म होल जो है वो मैं 7.5 लेती हूँ। तो जितने भी नॉर्मल साइज़ की जितनी भी वुमेन हैं उनका जो आर्म होल होता है वो हम 7.5 से 8 इंच ही लेते हैं। तो यहाँ से अब जहाँ हमने 7.5 का निशान लगाया यहाँ से हम करेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। तो 37 चेस्ट मेज़रमेंट है मेरा, तो मैंने यहाँ से 9.25 इंच लिया है और 2 इंच का मैं मार्जिन रखती हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंच का, 1 इंच का भी रख सकते हैं, बट बाद में जैसे हमें कुर्ती को खोलना पड़ जाता है तो उसके लिए मार्जिन जो है वो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको गोलाई बहुत अच्छे से देनी है। जो फ्रंट है उसकी गोलाई जो है वो थोड़ा अंदर से होगी एंड जो बैक पार्ट है उसकी गोलाई पूरा 1.5 इंच पे होगी, ठीक है। उसके बाद हमें 6.5 इंच नीचे कमर का निशान लगाना है। 4th पार्ट आपको यहाँ लगाना है और 2-2 इंच का मार्जिन लेके चलना है। जैसे मेरी कमर 32 है तो मैंने 8 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद 14 इंचज़ पे, आर्म होल से 14 इंचज़ पे आपको हिप का निशान लगाना है। वो भी 4th पार्ट ही लेना है। मैंने 9.25 इंच लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे वाला जो हिप है वहाँ से हम सीधा निशान लगा देंगे एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ध्यान देने की बात क्या है ना कि हम इसमें से आधा इंच जो है वो काट देंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, आर्म होल वाला जो पार्ट है उसमें से आधा इंच जो है हम फ्रंट पार्ट में से, सिर्फ बैक पार्ट में से नहीं, सिर्फ फ्रंट पार्ट में से हम क्या करेंगे, आधा इंच काट देंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। यहाँ पे ये आधा इंच हम क्यों काटते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो आर्म होल गला होता है वो क्या होता है, बार बार पीछे चला जाता है ना। तो ये आधा इंच का मार्जिन अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपका गला बार बार पीछे नहीं जाएगा। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच जो है वो कट करते हैं। और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर दी। तो इस तरीके से आप जो कटिंग है वो करें, आपकी कोई भी मिस्टेक जो है कटिंग में नहीं होगी। मार्जिन आप हमेशा ज़्यादा रखें ताकि अगर थोड़ा बहुत कटिंग में मिस्टेक आपकी हो गई है तो वो मार्जिन से आप उसको ठीक कर सकें, है ना। अगर आप कट टू कट मार्जिन लेंगे तो फिर उसमें आप लूज़ नहीं कर पाएंगे, जितना है आपको उतना ही रखना पड़ेगा या आपको और कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मार्जिन आप 2 इंच 1.5 इंच ही लें, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट हो गया। गले पे आप निशान लगा लीजिए क्योंकि जहाँ पे आपको गला बनाना है तो आपको पहचान होनी चाहिए। तो मैंने एक कट गले पे लगा लिया। तो फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये बैक पार्ट का फैब्रिक मैंने लिया है, इसको हम ऐसे ही डबल फोल्ड करेंगे एंड एज़ इट इज़ जैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है सेम इसकी भी कटिंग होगी। तो हम जो फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे एंड सिर्फ आर्म होल जो है उसकी अलग से कटाई होगी। तो वो मैं आपको बताती हूँ वो कटाई हमें कैसे करनी है। तो इसको अच्छे से बिछा लें। अच्छे से बिछाने के बाद फ्रंट पार्ट जो है उसको इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेना है। कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से पहले हम इसको सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने रखना है।
अब यहाँ पर हम जो बैक पार्ट है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को हाफ़ कट किया था ना ऊपर से 1/2 इंचेस, तो ऐसे ही जो बैक पार्ट है उसको हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। इसके ऊपर वो ये कानी जो होती है ना वो आई हुई है, तो उसको मैं काट दूँगी और उस कानी को हटा करके आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके फ्रंट पार्ट से। तो इससे आपका गला क्या है, कभी भी पीछे की साइड नहीं खींचेगा, पीछे की साइड नहीं जाएगा। और आर्म होल से हम आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके गोलाई रख देंगे। बाकी हमारा जो मेज़रमेंट है वो सेम रहेगा, बाकी मेज़रमेंट में कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। तो बस इस तरीके से आप जो बैक पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लीजिए। पहले बाजू वाला जो कपड़ा है उसको स्ट्रेटली अलग निकाल लीजिए ताकि उसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा कटिंग ना आए, और फिर हम जो बैक पार्ट है उसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी कुर्ती की बहुत ही अच्छे से नीटली कटिंग जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट के लिए बिल्कुल अलग से नई वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए, कटिंग करने के बाद भी यहाँ पर हमारा 1/2 इंच जो है वो रह गया और गले का निशान हम कट कर देंगे। एंड फिर हम नीचे वाली जो फिटिंग है, जो निशान हमने लगाए थे वो वाली कटिंग भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। एंड जो बिगिनर्स हैं वो अगर कपड़े पर पहले इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप एक बार अखबार पे काट करके देख लीजिए, न्यूज़पेपर पे आप ट्राई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पे ट्राई करने के बाद आप फैब्रिक पे काट कर देखिए। वैसे तो अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको नहीं दिक्कत आएगी, फैब्रिक पे भी आप काट सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप अखबार पे काट के देख सकते हैं। उसके बाद कमर का निशान जो हमने लगाया था और हिप का निशान जो हमने लगाया था ना, उस पे बैक और फ्रंट दोनों पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब फिटिंग की बारी आए तो ऊंचा नीचा या ऊपर नीचे हमारा जो कपड़ा है वो ना सिले। मतलब बिल्कुल आगे वाला फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही हमारे एक साथ सिलने चाहिए, नहीं तो फिर ना सूट में गड़बड़ आ जाती है। कभी टेढ़ा जाता है, कभी आगे वाला पार्ट नीचे हो जाता है, पीछे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम हर एक जगह पर कट लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कुर्ती की कटिंग है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए जितना भी फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, पहले ना आप नॉर्मल बाजू कट कीजिए। सबसे पहले नॉर्मल बाजू कट कीजिए, उसके बाद आपको कोई डिज़ाइन निकालना है तो वो उस नॉर्मल बाजू को कट करने के बाद उसमें डिज़ाइन निकालिए। स्टार्टिंग में ही आप डिज़ाइन वाली बाजू कटिंग करते टाइम आप ना निकालें। सबसे पहले आप नॉर्मल बाजू को कट करें, उसके बाद आपको उसमें कोई कट लगाना है, कोई होल बनाना है या फिर लेसेस वगैरह लगाने, वो बाद का काम होता है। सबसे पहले नॉर्मल बाजू हम कट करते हैं। डिज़ाइन भी कट करना होता है, उसके लिए भी नॉर्मल बाजू का कट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को एकसार कर लेंगे और उसके बाद, क्योंकि मुझे जितनी ये लेंथ बची है इतना ही बाजू मुझे पूरा बनाना है, तो एल्बो तक की बाजू आएगी। तो ये हमारा है 11 इंचेस। तो इधर जो दूसरे वाली साइड, खुले वाली साइड होती है, वहाँ हम 3 इंच कम लेंगे। तो 11 था, मैंने यहाँ पर 8 लिया है। ये हमारी गोलाई आएगी यहाँ से बाजू की। और फ्रंट से मैं लूँगी मोरी, तो मेरी मोरी 5.5 है, तो मैंने यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेके मैं यहाँ से लूँगी 7.5 इंच। तो बाजू का निशान हम लगाएंगे, मोरी लगाएंगे 7.5 इंच पे, और जो ऊपर वाला निशान था उससे इसको मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ से गोलाई देंगे। ये देखिए, गोलाई देने का एक तरीका होता है, ऊपर से हम बिल्कुल गोल लेके आते हैं, नीचे से हल्का सा उसको आर्क शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से आपने काटना है बाजू को। और जैसे ही आप दोनों बाजू काट देते हैं, उसके बाद जो फ्रंट वाली साइड होती है, जैसे हम आर्म होल में अलग से फ्रंट की कटाई लेते हैं ना, ऐसे ही जो फ्रंट वाली बाजू होती है उसमें आप आधा इंच अलग से कटाई लेंगे। तो उससे क्या है कि आपकी जो आर्म होल है उसमें फ्रंट साइड में बल नहीं पड़ेगा या वो इकट्ठा नहीं होगा, वहाँ पे बलून टाइप नहीं बनेगा। तो ये देखिए, ये 1/2 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया और सिर्फ ऊपर वाली 2 फोल्ड उठा के आपको 2 नीचे छोड़नी है, 2 ऊपर लेनी है, और सिर्फ उन 2 फोल्ड को आपने कट कर देना। तो ये होगी आपकी बाजू की कटिंग कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट करके आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर किया जाएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।